अस्सलाम वालेकुम। आज दो अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे कि सऊदी अरब में विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन क्या क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जो भाई अपनी फैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलवाना चाहते हैं, जो 1 साल के लिए मल्टीपल इंट्री एग्जिट विज़िट वीज़ा होती है, उनका क्या सूरत हाल है। क्योंकि रिसेंटली हज का सीज़न गुजर चुका है, तो क्या फैमिली के लिए विज़िट वीज़ा ओपन हो गई है या नहीं। डिटेल्स में बात करेंगे इन दो अहम टॉपिक के हवाले से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं इसी तरह सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। आज के टाइम में बहुत से दोस्तों को विजिट वीज़ा जो एक्सटेंशन होता है उसमें से मसाइल सामने आ रहे हैं। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया कि अब हम क्या करें, हमारा विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। अगर हम पासपोर्ट ऑफिस यानी जवाज़ात भी चले जाते हैं तो वहाँ से हमको बता दिया जाता है कि आपका विजिट वीज़ा 7 दिन या 14 दिन के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। या वो भाई जो एजेंट हजरात से अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं तो उनका विजिट वीज़ा भी 7 से लेकर 14 दिन के लिए एक्सटेंड होता है, उसके बाद फिर से एक्सपायर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप 1 साल की मल्टीपल इंट्री एग्जिट विजिट वीज़ा पर मौजूद है, आपके पास आपकी फैमिली मौजूद है, तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। अगर अबशर में आपका विजिट वीज़ा वैलिड है और इसके अलावा आपके पास जो पेपर मौजूद होता है विजिट वीज़ा के, जब आपका विजिट वीज़ा निकलता है तो एक पेपर पर निकलता है और वो भी मौजूद है आपके पास और दोनों पर आपका विजिट वीज़ा वैलिड है, तो आपने किसी करीबी मुल्क में जो सऊदी अरब के साथ नज़दीक है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, इसके अलावा यूएई है, या इसके पास जो नज़दीक मुल्क है बहरीन है, तो आपने बहरीन में एंट्री करना है। एंट्री करने के बाद आपका विजिट वीज़ा फिर से रिन्यू हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके पेपर और अबशर दोनों में विजिट वीज़ा वैलिड होना चाहिए। दूसरा हल और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके अबशर में आपका विजिट वीज़ा वैलिड है और आपके पेपर पर विजिट वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आपने ना जवाज़ात ऑफिस जाना है, ना आपने किसी एजेंट से बात करनी है, आपने डायरेक्टली अपने मुल्क आना है। अगर आपके पास आपकी फैमिली मौजूद है तो अपनी फैमिली को टिकट करा के आप आ जाए दोबारा से और फिर विजिट वीज़ा पर चले जाएं, क्योंकि आपका विजिट वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। वैसे भी आज के टाइम में सऊदी अरब में मौजूद जितने भी विजिट वीज़े हैं वो एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं। उनके लिए यही शर्त है कि पेपर पर और अबशर में आपका विजिट वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अब बात करते हैं कि वो भाई जो अब के टाइम में अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलवाना चाहते हैं, तो ऑलरेडी हज का सीज़न गुजर चुका है, तमाम विजिट वीज़े ओपन हो गए हैं, उम्रा वीज़ा भी ओपन हो चुका है। तो अगर आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलवाना चाहते हैं तो आपने 1 साल की मल्टीपल इंट्री एग्जिट विजिट वीज़ा लेना है। आपके इकामा पर निकल जाएगा, आपका कफील आपके लिए विजिट वीज़ा निकाल सकता है और आपका कंपनी भी आपके लिए विजिट वीज़ा निकाल सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन हल ये है कि आपके इकामा में अब सऊदी गवर्नमेंट आपके लिए विजिट वीज़ा फैमिली के लिए दे रहा है, तो किसी दूसरे वीज़े की तरफ आपने नहीं जाना है। आपने सिर्फ और 1 साल की जो मल्टीपल इंट्री एग्जिट विजिट वीज़ा होती है वो निकालना और उसी वीज़े के ऊपर आपने अपनी फैमिली को बुलवाना है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला है, ताकि उनको इस बारे में आगाह